हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं जो बात करूंगी वो मैं करूंगी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में। कौन सी जॉब्स ऐड हैं एंड क्यों शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जरूरी है आपके लिए जानना, स्पेशली इस चीज़ के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी न किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में आपको पता क्यों होना चाहिए, क्यों है इम्पॉर्टेंट। तो जो लोग यहाँ पे यूके में ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा पे आ चुके हैं वो मुझसे बहुत बार एक क्वेश्चन पुट करते हैं, स्पेशली कुछ जॉब्स को मेंशन करके कि क्या हम एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं, क्या हम इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, क्या हम उस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा पे होते हैं वो अपनी जॉब फील्ड के अलावा और जो जॉब्स है वो 20 आवर कर सकते हैं इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन सी जॉब है। तो इसीलिए इस जो आज की वीडियो उसमें आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कौन सी फील्ड्स में क्या जॉब आप कर सकते हो अपनी जो जॉब है उसके अलावा। एंड उसके अलावा जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है वो इसलिए बनाई जाती है यूके में, फिर ऐसी जो जॉब्स हैं उनमें जो मैन पावर है वो कम है, जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। इसीलिए यूके की गवर्नमेंट ने फॉरेन वर्कर को, ताकि जो रिक्रूटर है वो रिक्रूट कर पाएँ, कंपनी से रिक्रूट कर पाएँ, कुछ जॉब्स को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड करा है, जिसमें उन्होंने सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो भी कम रखा है कि थोड़ी कम जो सैलरी दे के भी जो लोगों को फॉरेन से यहाँ पे बुलाया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप जो जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है उनमें आप स्किल वर्कर वीज़ा नहीं ले सकते, उनमें आप वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते टायर 2 में, ऐसा नहीं है। अगर कोई जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड नहीं भी है तब भी आप उसमें टियर 2 स्पॉन्सरशिप लेके आ सकते हो, पर उस केस में आपकी सैलरी में भी ज़्यादा हो, आपको जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा आपके वीज़ा के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जॉब्स हैं उनमें जो वीज़ा की कॉस्ट होती है वो भी कम है एज कम्पेयर टू जो जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो अभी रिसेंटली 2023 की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट आ चुकी है तो उसमें काफ़ी जॉब्स को ऐड करा गया, काफ़ी इसको निकाला गया। तो मैं एग्जैक्टली अब इसके बाद में बात करूंगी कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड करी गई हैं एंड कौन सी जो जॉब्स हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में इस टाइम पे है। तो लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगी रीसेंट अपडेट्स की एंड एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है वो होती है वीज़ा फीस है वो 479 होती है यूके की। बट अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड नहीं है तो आपकी 3 ईयर की जो कॉस्ट होती है वो होती है 625 वीज़ा के लिए। इसके अलावा ये पॉइंट पे सिस्टम है एंड इसकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो कम है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता ही दिया। तो अब मैं बात करूंगी रीसेंट अपडेट्स की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की तरफ से इसे अपडेट करा जाता है एंड यूके गवर्नमेंट को अपडेट्स दी जाती हैं मीटिंग के द्वारा कि ये जो जॉब्स हैं उनको ऐड करा जाना चाहिए एंड निकालना चाहिए कुछ जॉब्स को। इन मार्च 2023 में इस कमेटी ने जो यूके गवर्नमेंट को फील्ड सजेस्ट करी थी उनमें जो मेनली थी कंस्ट्रक्शन की एंड हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर थे। तो कंस्ट्रक्शन की 5 तरह की जॉब्स रिसेंटली अभी ऐड करी जाएंगी, जिसको कि यूके गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, बट ये अभी ऐड नहीं करी। तो जल्दी ही ये जो जॉब्स है 5 तरह की, जिसमें है ब्रिकलेयर, रूफ वर्कर्स, कारपेंटर्स, प्लास्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं उनमें ये जो 5 जॉब्स हैं वो जल्दी ही ऐड कर दी जाएंगी। होटल से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी फील्ड से रिलेटेड जो अदर 5 जॉब्स हैं उनमें है होटल एंड अकोमोडेशन मैनेजर, सेकंड है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग मैनेजर्स, शेफ्स, केटरिंग एंड बार मैनेजर्स, वेटर एंड वेट्रेस। अगर ये फील्ड्स ऐड हो जाती हैं तो आने वाले टाइम में रेस्टोरेंट वगैरह में आप 20 आवर और जॉब कर पाओगे। अभी तक इन्हें ऐड नहीं करा गया, ना ही गवर्नमेंट ने इन्हें कभी अभी कंफर्म करा है, बट इस कमेटी ने इन फील्ड्स को ऐड करने के लिए सजेशन दिया है। इसके अलावा जो सी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है उसकी 3 तरह की जॉब्स भी जो नीचे बताई गई हैं इस कमेटी ने गवर्नमेंट को सजेस्ट करी हैं।
तो इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको ऑफिशियल साइट पे लेके जाऊंगी ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सी जॉब यहाँ पे है। इसमें बेसिकली 2 तरह की लिस्ट आती हैं, 3 कैटेगरीज में भी बोल सकते हैं, 2 कैटेगरीज में भी बोल सकते हैं, पर जो ऑफिशियल साइट है उसमें 2 तरह की लिस्ट अवेलेबल होती है। फर्स्ट होती है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन वाली लिस्ट, जिसमें इनसे रिलेटेड जॉब्स होंगी, एंड सेकंड जो होती है लिस्ट जो नॉर्मल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जॉब्स अवेलेबल हैं उसके बारे में। फर्स्ट मैं बात करूंगी हेल्थ एंड एजुकेशन लिस्ट की। तो इस लिस्ट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मेडिकल फील्ड की सारी ही जॉब ऑलमोस्ट होती हैं, एंड जो जहाँ पे लिस्ट में जॉब शो करी जाती हैं वो कोड एंड प्लेस के अकॉर्डिंग शो करी जाती है। क्योंकि यूके के 4 पार्ट्स हैं, सम टाइम स्पेशली जो एजुकेशन की जॉब्स हैं वो ओनली स्कॉटलैंड में अवेलेबल होती हैं, स्पेशली जो सेकेंडरी टीचर्स हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी जॉब पूरे 4 पार्ट्स में अवेलेबल होती हैं। तो फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, इनकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ स्कॉटलैंड में है। सिमिलरली जो प्राइमरी नर्सिंग एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल है उनकी भी ज़रूरत ओनली स्कॉटलैंड में है। अदरवाइज़ बाकी सारी जॉब्स पूरे ओवरऑल यूके में अवेलेबल हैं। तो अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ सेकंड लिस्ट पे, जो कि एक्चुअली में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, जिसमें इसके अलावा जॉब्स अवेलेबल होती हैं इस फील्ड के अलावा। तो अगर इनमें आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है तो इसमें आपको सैलरी भी देखनी पड़ेगी, 80% मिलती होनी चाहिए ऑन गोइंग रेट से। जो फर्स्ट है वो हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स। सेकेंड है इसमें 1242 रेजिडेंटल डे एंड डोमिसिलरी केयर मैनेजर्स। तो इसमें भी 80% ऑन गोइंग रेट आपको मिलना चाहिए। सैलरी होनी चाहिए 22,640 अगर आपने डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप लेनी है इस फील्ड में। केमिकल साइंटिस्ट जॉब इन ओनली न्यूक्लियर इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, फिजिकल साइंटिस्ट, डिफरेंट फील्ड्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट जॉब है सोशल एंड ह्यूमैनिटीज साइंटिस्ट। अब नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर्स ऑल जॉब्स। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो है मैकेनिकल इंजीनियर्स जॉब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऑल जॉब्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड ऑल जॉब्स, IT बिजनेस एनालिटिक, आर्किटेक्चर्स एंड सिस्टम डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स। तो इस लिस्ट में ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो टेक्निकल फील्ड्स की हैं, सारे इंजीनियर्स ऑलमोस्ट इसमें। उसके अलावा कुछ आर्टिस्ट जॉब भी इसमें मिल जाएंगी, जैसे डांसर, कोरियोग्राफर्स, आर्टिस्ट, या फिर जो अदर जॉब्स हैं वो लेबॉर्ट्री के एरिया में अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस लिस्ट को एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप ऑफिशियल साइट पे जाके अगर आपने कोई जॉब फाइंड करनी है तो इसके थ्रू कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो जॉब्स है वो मैंने आपको बताए दी। कुछ और म्यूजिशियन जॉब्स हैं, आर्ट ऑफिसर्स की जॉब्स हैं, या फिर जो इसके अलावा लास्ट में होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर एंड केयर वर्कर्स भी इसी में आते हैं। लास्ट में मेंशन है इसमें केयर वर्कर्स भी। तो ये केयर वर्कर होम केयर, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई प्राइवेट अगर किसी के घर में कोई काम कर रहा है वो स्पॉन्सरशिप नहीं दिलवा सकता, ओनली कंपनी दिलवा सकती है। 6145 इसका कोड है। तो इसका जो लिंक है नीचे मैं दे रही हूँ आपको। तो गाइस ये जो सारी जॉब्स हैं वो ऐड हैं स्किल वर्कर वीज़ा के लिए शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। होपफुली आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि ये जॉब कर सकते हैं, ये जॉब नहीं कर सकते, उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट कि आप और लोगों के साथ बात कर पाओ जो यूके में आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो आ भी चुके हैं, फॉर योर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।